Assalamu alaikum students. Welcome to the biology class. Today we are going to study about the next topic of class 9th biology, and the name of topic is relationship of biology to other sciences. यानी हम interdisciplinary sciences के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. interdisciplinary sciences किन्हें कहते हैं? इंटर का मतलब होता है between और डिसिप्लिन कहते हैं सब्जेक्ट को. यानी हम दो सब्जेक्ट्स के दरमियान रिलेशनशिप स्टडी करने जा रहे हैं. ठीक है. साइंस को डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, जैसे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, एस्ट्रोनॉमी. तो हम कुछ ब्रांचेस के साथ बायोलॉजी का रिलेशनशिप स्टडी करेंगे कि बायोलॉजी उन ब्रांचेस के साथ किस तरह से रिलेट करती है. ठीक है. तो सबसे पहले जो ब्रांच आती है वो है बायोफिज़िक्स. बायो का मतलब होता है लाइफ, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स. और फिज़िक्स किसके साथ कंसर्न करती है? विद नेचर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड एनर्जी. यानी मैटर और एनर्जी किस नेचर की होती है. ठीक है. और वो किस किस तरह की प्रॉपर्टीज़ शो करेंगे. यानी जितने भी नेचुरल फिनोमिनाज हो रहे होते हैं नेचर में, उन सब की स्टडी किस में की जाती है? फिज़िक्स में. ठीक है. अब बायोलॉजी का फ़िज़िक्स के साथ क्या रिलेशन है, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. बायोफिज़िक्स इज़ द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिज़िक्स एप्लीकेबल टू बायोलॉजिकल फिनोमिना. यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो भी प्रोसेस हो रहा होता है उस पर अगर हम फिज़िक्स के प्रिंसिपल्स अप्लाई करें तो वो हम किस में स्टडी करते हैं? बायोफिज़िक्स में. जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल जो दी गई है वो क्या है? सिमिलैरिटी इन वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ लिवर इन फिज़िक्स एंड लिम्स ऑफ एनिमल्स इन बायोलॉजी. अब फिज़िक्स में लिवर के अगर हम वर्किंग प्रिंसिपल्स देखें तो लिवर किस लिए यूज़ होता है? लिवर का काम होता है कि अगर हमने किसी चीज़ को, जैसे कोई हैवी वेट है, ठीक, या कोई हैवी स्टोन है, उसको आपने हटाना है या उसको आपने उठाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लिवर यूज़ करना पड़ता है. लिवर को जब यूज़ करते हैं तो उससे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे फोर्स अप्लाई होती है वो, और इसके अलावा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ उसका जो एंगल बन रहा होता है या स्टोन को लिफ्ट करने के लिए जो फोर्स लगाई जाती है, वो जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है अगर हम उसे अप्लाई करें एनिमल्स के लिम्स पे, कि जैसे हमने अगर कोई चीज़ उठानी हो, ठीक है, कोई हमने हैवी वेट उठाना है, तो हमारे जो मसल्स हैं वो बोन्स को मूव करवाते हैं. ठीक. जॉइंट्स ने क्या किया होता है? बोन्स को वो जॉइन करती हैं. ठीक. और इन बोन्स को मूवमेंट कौन प्रोवाइड करता है? हमारे मसल्स. मसल्स का काम है बोन्स को मूव करवाना, और जब बोन्स मूव करती हैं, जैसे हमने कोई चीज़ उठानी हो, तो हमारी फोर्स जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे भी लग रही होती है, और जिस जिस चीज़ को आपने लिफ्ट करना होता है उस चीज़ पे भी वो फोर्स अप्लाई हो रही होती है. ठीक है. और इसके साथ साथ हमारा जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है या जिस चीज़ को हमने लिफ्ट करना होता है, तो फोर्स की डायरेक्शन में हमारा कोई ना कोई एंगल भी बन रहा होता है. तो जितने भी लॉज ऑफ मोशन वगैरह हैं वो सारे फिज़िक्स में स्टडी किए जाते हैं. तो इस तरह से हम फिज़िक्स के प्रिंसिपल्स को जितने भी बायोलॉजिकल फिनोमेना उन पे अप्लाई कर सकते हैं. उसके बाद नेक्स्ट जो ब्रांच आती है वो है बायोकेमिस्ट्री. बायो का मतलब लाइफ, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स. और केमिस्ट्री में हम क्या स्टडी करते हैं? स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शंस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स. बायोमोलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स आते हैं. ठीक है. अब इन मोलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर कैसा है, इनकी कंपोजिशन कैसी है, कि ये किन किन चीज़ों से मिलकर बने, कौन कौन से एटम्स इनके अंदर प्रेजेंट हैं, और ये किस तरह की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ शो करेंगे या केमिकल प्रॉपर्टीज़ शो करेंगे, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में ये किस तरह के रिएक्शंस शो करेंगे. ठीक है. तो जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर केमिस्ट्री स्टडी करने लगते हैं तो उसको कहते हैं बायोकेमिस्ट्री. इसमें आपको जो एग्जांपल दी गई है वो कौन सी है? बेसिक मेटाबॉलिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन. ठीक है. अब मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं सेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस को. यानी जितने भी केमिकल रिएक्शंस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहे होते हैं उनको कलेक्टिवली हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक रिएक्शंस.
ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस दो तरह के होते हैं। एक तरह के रिएक्शंस वो होते हैं जिनमें सब्सटेंसेस बन रही होती हैं, और दूसरे रिएक्शंस वो होते हैं जिनमें सब्सटेंसेस ब्रेक डाउन हो जाती हैं। ठीक है, यानी उन जो जिनमें ब्रेक डाउन होता है उनको कैटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं, और जिनमें चीज़ें बन रही होती हैं उनको कहते हैं एनाबॉलिक रिएक्शंस। तो ये कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक दोनों मिलकर क्या बना देते हैं? मेटाबॉलिज्म। फोटोसिंथेसिस के मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि प्लांट्स जब अपनी फूड खुद बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं, ठीक है, और साथ वो वाटर लेते हैं, तो उससे क्या होता है, वो अपनी ग्लूकोज बना लेती हैं, C6H12O6 ग्लूकोज फॉर्मेशन हो जाती है उनमें। और साथ में क्या होता है, ऑक्सीजन जो है एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज़ होती है। तो ये फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन करती है और ग्लूकोज फॉर्मेशन होती है, और साथ ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज़ होती है। ठीक है, तो ये जो सिंथेसिस हो रही है कि मॉलिक्यूल्स कंबाइन कर रहे हैं और बायो मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हो रही है, ये हम किस में स्टडी करते हैं? बायोकेमिस्ट्री में। इसी तरह ये जो ग्लूकोज बन जाता है, जब रेस्पायरेशन होती है तो रेस्पायरेशन में ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो जाता है इसका, और उसके नतीजे में क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी फॉर्मेशन होती है। तो जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस जिन्हें हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस या उस प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म कहते हैं, वो हम किस में स्टडी करते हैं? बायोकेमिस्ट्री में। नेक्स्ट हमारे पास आती है बायोमैथमेटिक्स, या जिसे बायोमेट्री भी कहते हैं। बायो का मतलब अगेन लाइफ, और मैथमेटिक्स में आपको पता है हम क्या करते हैं? कैलकुलेशन के प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है, हम नंबर्स को स्टडी करते हैं या मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे बायोमेट्री का अगर मीनिंग देखें तो बायो का मतलब अगेन लाइफ है, और मेट्री का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ मेजरिंग। ठीक, तो बायोमेट्री या बायोमैथमेटिक्स में क्या होता है? स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स। कि जब भी हम कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस स्टडी करने लगें, और वो कोई ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपको कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत है, या आपने कोई नंबरिंग वगैरह करनी हो किसी चीज़ की, या कैलकुलेशन करनी है, तो वहाँ पे मैथमेटिकल टेक्निक्स अप्लाई होती हैं या मैथमेटिकल टूल्स को यूज़ किया जाता है। ठीक है, डाटा को गैदर करके फिर उसके बाद उसकी एवरेज वगैरह निकाल के, मतलब जितने भी मैथमेटिकल टेक्निक्स हैं वो सब, उनमें से बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स और टूल्स हैं जो कि बायोलॉजिकल प्रोसेसेस पर यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे अगर एग्जांपल देखें, टू एनालाइज डाटा गैदर्ड आफ्टर एक्सपेरिमेंटल वर्क, रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स आर अप्लाइड। के जैसे आपने फॉर एग्जांपल अगर सेंसस करना हो, मर्दमशुमारी जिसे कहते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या किया जाता है कि पूरे पाकिस्तान से अगर आपने, जैसे मर्दमशुमारी होती है तो हर शहर की अलग अलग मर्दमशुमारी होती है। ठीक, हर जगह से इंडिविजुअल्स जो है उनका नंबर काउंट किया जाता है। ठीक है, और हर शहर का मतलब है कि एरिया टू एरिया हर जाकर वहाँ से जो है तमाम लोगों का जो है डाटा इकट्ठा करना। ठीक, इसी तरह से आपकी जो दूसरी एक एग्जांपल मैंने यहाँ कोट की है कि नंबर ऑफ़ कैंसर पेशेंट्स इन लाहौर, कि अगर हमने सिर्फ ये देखना हो कि लाहौर में कैंसर के कितने पेशेंट्स हैं, तो लाहौर में जितने भी एरियाज़ मौजूद हैं, हर एरिया में जाकर सर्वे करने से हमें पता चलेगा कि यहाँ पे कितने कितने कैंसर के पेशेंट्स मौजूद हैं। ठीक है, तो फिर उसकी एवरेज निकाल कर और फिर डिफरेंट मैथ्स के टेक्निक्स या टूल्स वगैरह लगा कर हम उसको देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आगे नेक्स्ट आपकी जो ब्रांच आती है वो बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी में बायो का मतलब होता है लाइफ, और जियोग्राफी किसे कहते हैं? रिलेशनशिप बिटवीन अर्थ यानी कि एनवायरनमेंट एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अर्थ एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी अर्थ की जितनी भी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनका लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे क्या इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, कि जैसे हम देखते हैं कि डिफरेंट एरिया में जो लोग रहते हैं उनके जो खदोखाल होते हैं, उनके फीचर्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हैं। तो
जब हम अर्थ की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से लिविंग ऑर्गेनिज़म्स को स्टडी करते हैं या उनकी डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी स्पीशीज़ मौजूद हैं ऑर्गेनिज़म्स की, ठीक है, तो वो किस में स्टडी किया जाता है? बायोजियोग्राफी में। इसकी डेफिनेशन क्या है? अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज़म्स इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ वर्ल्ड, कि दुनिया के जितने भी जियोग्राफिकल रीजन्स हैं वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज़म्स की किस किस तरह की स्पीशीज़ मौजूद हैं, ठीक है, और कितने कितने नंबर में मौजूद हैं, ठीक। इसकी इस ब्रांच की जो एप्लीकेशन है वो कहाँ होती है? इन द नॉलेज ऑफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्टिकुलर जियोग्राफिक रीजन। आपने अगर किसी ऑर्गेनिज़म की पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक्स अगर देखनी हो, कि जैसे आप नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ अगर चले जाएं तो वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके ख़ुद-व-ख़ाल डिफरेंट होंगे, ठीक है। यहाँ आप लोकल अगर लाहौर के देख लें तो यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके फ़ीचर्स और होंगे, ठीक। या अगर हम बफ़लोज़ की स्पीशीज़ देखें तो पाकिस्तान में जो बफ़लोज़ की स्पीशीज़ हैं वो और तरह की होती हैं। अगर आप फ़ॉरेन कंट्रीज़ की देखें जैसे ऑस्ट्रेलियन का होती है उसके फ़ीचर्स और होते हैं, ठीक। तो जियोग्राफिकल रीजन्स पे डिपेंड करता है कि लिविंग ऑर्गेनिज़म्स की जितनी भी करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। लास्ट जो हमारे पास ब्रांच आती है वह बायो इकोनॉमिक्स। बायो का मतलब होता है लाइफ और इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं? प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, यानी कि जितनी भी स्टडी होती है ऑर्गेनिज़म्स की वो इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। जैसे हमने अगर डिफरेंट क्रॉप्स की यील्ड देखनी हो, जैसे वीट की यील्ड में हम क्या देखते हैं कि कितनी जो है हमारे पास वीट प्रोडक्शन हुई है, ठीक है। हर साल इस चीज़ का जो है अंदाज़ा लगाया जाता है कि क्रॉप्स चाहे वो वीट हैं चाहे वो राइस की हैं कितनी हमारी प्रोडक्शन हुई है, ठीक। और हमारी इसमें कॉस्ट वैल्यू क्या होगी, हमें इसमें प्रॉफिट कितना होगा, हमें इसमें लॉस कितना होगा। तो जब हम प्रॉफिट और लॉस की बात करें, ठीक है, तो वो किस में किया जाता है? बायो इकोनॉमिक्स में। होप सो आपको आज का लेक्चर बहुत पसंद आया होगा और अच्छे तरीके से समझ भी आ गया होगा। अगर किसी स्टूडेंट को किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।